सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ का कुछ VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले यार, अभी तक आपने PDF को डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन पता होना चाहिए कि जो अंडर रूट में होता है, जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज और याद रखना कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में वो सब भी आता है जो 0 पॉइंट हो गया, 0 1 हो गया, फिर 001 हो गया, मतलब निश्चित रूप से पॉइंट के बाद अगर ना बढ़े तो उसको भी अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखा जाता है। तो बताओ इनमें से अपरिमेय संख्या कौन होगा? अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का निश्चित वैल्यू नहीं निकलता है। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो 1.41 इस तरह से और आते जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन पता है, उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज और याद रखना कि P जो होता है वो 0 हो सकता है। यहां पे देखो अंडर रूट 2 और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो 0 क्या हो जाएगा? 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0.6 बराबर है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ऊपर में जो लाइन दिया इसका मतलब वो डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 0.6 दिया, 6 पर ऐसे दिया है, इसको बार बोला जाता है। अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.6666 आते जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले x बराबर इतना मान लेंगे 0.666 और फिर क्या करेंगे, इसको 10 के गुणज में लेते हैं। तो 10x मानेंगे, 10x 10 से गुना कर देंगे, इसको 0.666 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.666। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों को घटा देंगे, मतलब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसको हम अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आया? 10x आया था, तो 10x बराबर में घटाएंगे हम 6.666 डॉट डॉट डॉट, फिर x बराबर में 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ये घटाएंगे तो ये 10x में x चला गया तो ये हो गया 9x और 6 का 6 रह गया। अब बताओ x बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। और 2/3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 64 पर पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेना। 64 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 32 बार में गया, फिर लगा दिए तो ये 16 बार में कट गया, फिर 8 बार में गया और 4 बार में, इस तरह से 2 बार। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया? 6 बार आया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 6 और पावर में 1/2 दिया तो 1/2 से गुणा कर देंगे, 2 से काट दिए तो कितना आया? 3, यानी कि 2 के पावर में क्यूब आया। और 2 के पावर में क्यूब का मान कितना होता है? 8। अब देखो ये 8 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो याद रखना यार, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे, अगर नीचे में चर रहे तो समझ जाना कि वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे है अल्फाबेटिकल लेटर में ABCD वगैरह हो गया, इसको चर बोला जाता है। जो संख्या होता है वो अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो y जो है नीचे में है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो सही तरीका से नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात क्या होगा। तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि सबसे अधिकतम घात कौन है, वही वो बहुपद की घात कहलाता है। तो इस समीकरण में देखो अधिकतम घात क्या? अधिकतम घात है 5x के पावर में क्यूब, यानी कि क्यूब है, तो क्यूब किस ऑप्शन में? 3 नंबर, तो 3 नंबर हो जाएगा सही। आगे है px का बराबर है x - 5 का शून्य क्या होगा? x - 5 शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? बराबर में 0 रखते हैं, तो x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरह से 5 आ गया। और 5 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ये में। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x + 1 से 3x³ + x - 1 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
तो अगर हम इसको भाग देंगे, भाग देने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो भी दिया रहेगा उसको शून्यक निकालेंगे। पहले x प्लस 1 का शून्यक निकाल लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, -1। अब क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया है px दे के रखा है वहां पे हम x का मान पुट कर देंगे। तो यहां पे रख देंगे -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर ये हो गया प्लस में माइनस में 1 हो गया, माइनस में 1 हो गया, यानी कि ये आ गया -3 -1 -1। अब कितना आया जोड़ने पर -5। अब देखो ये -5 किस ऑप्शन में है, तो कोई भी ऑप्शन में -5 नहीं है, इसका मतलब सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x² + 2x + y² बराबर क्या होगा। तो ये बताओ ये जो समीकरण है किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है x + y का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है, x + y का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। अगर x - y का होल स्क्वायर बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें सिर्फ माइनस लग जाता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस में 2xy प्लस में y²। और यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये क्या कहलाता है, ये इसका क्या होता है x² माइनस y²। और तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है, इनमें से कौन दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी कि उसमें देखना कि दो चर किसमें किसमें है। तो यहाँ पे देखो एक x और एक y दो चर है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण इसका हल होगा। तो देखो हम एक समीकरण से हल तो निकाल ही नहीं सकते हैं, x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि समीकरण को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब बराबर के इस साइड में जो है उतना लाने की कोशिश करेंगे ऑप्शन में मान दिया है। तो अगर हम ए नंबर का देखें, x की जगह पर 2 रखेंगे, y पर 1, तो 2 2 4 हो जाएगा, नहीं होगा। x की जगह पर 1 रखेंगे, y की जगह पर 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 2 रखते हैं, y की जगह पर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 और प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर 2 गुनी 2, यानी कि 2 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, क्या रेखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो यस जाएगी, हाँ जा सकती है, क्योंकि जब हम x का मान शून्य वगैरह लेंगे तो वो शून्य वगैरह निर्देशांक वगैरह जब 0 आया तो उस टाइम मूल बिंदु से गुजरेगा। आगे है y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, अगर x अक्ष का बोले तो y बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे देखो आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे देखो P जो है यहाँ दिया है, सबसे पहले x का मान देखते हैं, उसके बाद फिर y का मान देखते हैं। तो x पर कितना मान है 3, y पर है 2, यानी कि 3,2 किसमें, ऑप्शन नंबर ये में, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखो दिया है कि रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस कथन निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। तो ये याद रखना कि रेखाएं जब समांतर होती है तो यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये एक परिभाषा हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज में जो होता है एगो कोण जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ये 90 कोण है और ये कितना होगा ये 45 डिग्री और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। चूंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिला करके ये आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें दो कोण को मिलाकर दो कोण का योग एक कोण होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में आकृति में POQ एक रेखा है तो x का मान निकालेंगे। तो देखो एक चीज याद रखना कि अगर एगो रेखा पर कोण की बात करें तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे दिया है 40 डिग्री पहले में तो लिखेंगे हम 40 डिग्री लिख दिए। फिर क्या है 4x है तो 4x लिखेंगे। फिर क्या है 3x है तो 3x लिखेंगे। बराबर में कितना रह जाएगा 180। कितना रह जाएगा 180। तो बताओ ये 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर में 180 में से 40 को घटा देंगे तो 140 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 140 बटे में 7 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में OP समांतर RS है जहां पे एंगल OPQ का मान 110 डिग्री है और एंगल QRS का 130 डिग्री। तो एंगल PQR का निकालना है, मतलब हमको यहाँ पर ये मान निकालना है। सबसे पहले देखो हम इसके समानांतर में
एक रचना कर देंगे। ठीक है, रचना कर देंगे, इसको मान लिए ई, तो ये और ये समांतर होगा, तो यहाँ पे समांतर होगा, तो सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, 130 डिग्री है। और फिर इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेंगे तो x प्लस में 130 डिग्री हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। तो 130 को उधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 50 डिग्री। कितना आया 50 डिग्री, यानी कि ये 50 डिग्री हो गया। अब देखो ये एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ ये जो कोण है यहाँ पर ये निकल के क्या आया था, ये आया था 50 डिग्री। ठीक है, और ये तो मान हमको निकालना ये पता नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 110 डिग्री जो है वो एकांतर कोण के बराबर होगा, यानी कि अभी इसको मान लेते हैं x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इसमें याद रखना यार एस ये जो है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। अगर यहाँ पे देता एस तो फिर ये सर्वांग समता की कसौटी होता, उल्टा दिया इसलिए ये नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 में त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर जो है वो बड़ा है एंगल क्यू से, तो क्या होगा। देखो एक मान के चलो, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे इसको मान लेते हैं नाम पी क्यू आर मान लिए। ये जो मान है आर जो है वो क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो इसके साइड में ये जो सम्मुख साइड हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, वो कौन होगा पी क्यू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा ये पी आर हो जाएगा। अब बताओ आर बड़ा है तो ये पी क्यू ग्रेटर देन क्या होगा पी आर, पी क्यू ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर एबी है, एंगल बी का मान दिया है 80 डिग्री, तो ए का मान क्या होगा। मतलब एक त्रिभुज है, इसको हम त्रिभुज मान लिए ए बी सी। यहाँ पे बीसी और ए बी बराबर है, बीसी और ए बी बराबर है, तो बी का मान कितना दिया है एक 80 डिग्री। कितना दिया 80 डिग्री दिया है। तो हमको पता है जब दो साइड इक्वल हो तो उसका क्या, वो जो सामने वाला साइड होता है वो भी कितना हो, वो भी इक्वल होता है। सम्मुख कोण इसके देखो ये भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन होगा ये, तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन अगर जितना भी मान देगा उतना टिक लगा देना, तो 80 डिग्री हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 में एक चतुर्भुज के 3 कोण है इतना, तो चौथा कोण क्या होगा। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक कोण निकालना है, 4 गो कोण होता है, तो क्या करेंगे ये 75 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये फिर 75 डिग्री हो गया, फिर प्लस में x मान लेते हैं बराबर में 360 डिग्री मान लेते हैं। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 का 0, बाकी 1 हो गया 9 और 7 हो गया 16, 16 और 1 17, 17 और 7 कितना हो गया इधर 3 24, कितना आ गया 240। कितना हो जाएगा 240 में 360 प्लस में x हो जाएगा, तो x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 360 में से 240 को घटाओ, 360 माइनस में 240 कर देंगे तो ये 0, 6 में 2 तो 2, 3 में 1 तो 1, 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने वाली बनने वाली आकृति क्या होती, तो ये होती है एक आयत। जैसे मान के चलो ये एक क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में क्या होता है सभी जो साइड होता है वो इक्वल होता है, सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम एक ही क्रम में अगर हम करें तो वो क्या बनता है एक आयत बनेगा। आकृति सही से बनाना ही, सही से बनाएंगे तो पता चलेगा कि एक आयत बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर समांतर अंतर चतुर्भुज बनता है, तो जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक चीज देखो यार, यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज, ठीक है समांतर चतुर्भुज दिया है तो पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। अब बताओ यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो इसमें बोला कि मध्य बिंदु लेकर के हम क्या करते हैं कि इसमें एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज नहीं एक त्रिभुज बोला है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना दिए। और फिर बोला कि मध्य बिंदुओं से किसी भी एक शीर्ष को चौथा जो मध्य बिंदु से क्या किए एक और त्रिभुज बना लिए, इसको मान लिए ए बी सी डी ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जिसका मतलब समांतर चतुर्भुज बनता है, तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज देखो ये जो त्रिभुज है ये कितने भाग में डिवाइड हो गया, 4 भाग में।
तो बताओ ये 4 भाग में डिवाइड हो गया। अगर हम इसका मान सिर्फ निकालें डी ई एफ का निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, 1/4 हो जाएगा और त्रिभुज एबीसी हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि ये एबीसी पूरे 4 भाग में डिवाइड है। अब हमको निकालना है समांतर चतुर्भुज। तो अगर हम इसको अगर ये और ये मिला दें तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में देखो कितना भाग है, एक भाग 2 भाग हुआ। तो 2 भाग होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर दिए, काट दिए, कितना आ गया 1/2 त्रिभुज ए बी सी। तो बताओ 1/2 त्रिभुज ए बी सी किस में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ये में। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखो जैसे मान के चलो कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको खींच देंगे, ये खींच दिए, तो बताओ ये जो यहाँ से इतना देखो, पहले ये ए बी सी डी और इसको मान लेते हैं ई एफ मान लेते हैं। तो ये जो समांतर चतुर्भुज बना, ये जो समांतर चतुर्भुज बना और ये जो समांतर चतुर्भुज बना, बताओ दोनों का अनुपात क्या होगा। इसका अगर हम 1 निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 1, तो 1:1 होगा। क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है ये आपस में इक्वल होता है, इसलिए 1:1 हो जाएगा रेशियो, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बोला है कि 27 नंबर में किसी वृत्त का एडी व्यास है और ए बी जीवा है। यदि एडी बराबर 34 सेंटीमीटर है, ए बी 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बोला वृत्त है, एक वृत्त है, एडी यानी कि व्यास दिया है, कितना दे के रखा है, इसको मान लेते हैं ए डी, ये 34 दिया है। अब बोला कि ए बी क्या है, तो ए बी एगो जीवा है, तो जीवा खींच देते हैं, एगो ए बी जीवा खींच दिए। अब क्या किया है कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र क्या है ये ओ मान लेते हैं, केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात करना है। केंद्र से ए मतलब मान लो कि बी की दूरी तक ज्ञात करना है। अब देखो ये चीज ये पूरा 34 है और केंद्र से अगर बाह्य बिंदु को मिला है तो वो त्रिज्या कहलाता है। तो ये अगर पूरा 34 है तो आधा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। आगे है यदि ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर और ए बी रेखाखंड ए बी पर लंब है, तो ए बी सी के होने वाली वृत्त की मतलब होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब एक मान के चलो सर्कल है, यहां से क्या किए, ये मान लिए हम इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ए बी बोला, ए बी जो है वो बी सी पर लंब है, तो इसको मान लेते हैं बी और सी, इसको ए मान लिए। ये केंद्र है तो यहां से इसको हम मिला दिए। अब बताओ ये कितना दे के रखा है, ए बी दिया है 12 और बी सी दे करके रखा है 16। अब अगर हम इसका मान निकालेंगे पूरे को, अब बताओ ये एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का मान क्या आ जाएगा, उसका होता है ना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC जो है ये है कर्ण, तो इसको कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। दोनों को जोड़ देंगे तो AC का मान क्या आ गया, AC का मान जोड़ देंगे तो √ आ जाएगा 400। 400 यानी कि ये हो गया 20। अब बताओ 20 हो गया तो यहाँ पे जो हम फिगर बनाए थे कुछ ऐसे बनाए थे, यहाँ पे बोला था क्या बोला कि होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये पूरे अगर 20 आया तो त्रिज्या क्या होगा, आधा होगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है। तो याद रखना वैसा कौन जो पहले क्या करना कि 15 से भागा दे करके देख लेना, जो भी लगे उसको समझ जाना खींचा जा सकता है, जो नहीं लगे वो नहीं खींचा जा सकता है। तो 15 से इसको भागा देंगे तो ये लग जाएगा और फिर इसको देंगे मतलब 5 से भी डिवाइडेंट वगैरह होना चाहिए, तो ये 15 से देंगे ये 40 डिग्री भी खींच जाएगा और 67.5 डिग्री भी खींच जाएगा। 22.5 डिग्री को हम प्रकार की सहायता से नहीं खींच सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो a कितना है ये देकर रखा, इसका स्क्वायर है तो 2√3 गुना में 2√3 लिखते हैं।
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काट दिए 2 बार में, 2 2 खत्म हो गया। तो 3 को √3, तो √3 3 √3 आया, 3 √3 आया, इसको गुना करेंगे 3 √3 का मान क्या होता है 1.73। इसको जब हम गुना कर देंगे तो गुना करने पर आएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। आगे देखो दिया है 31 नंबर में, एक त्रिभुज की भुजा इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुजाएं दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि हमको हीरोन सूत्र यहाँ पे लगाना होता है। हीरोन सूत्र S इंटू S माइनस ये, फिर S माइनस बी, और S माइनस क्या होता है C होता है। तो हीरोन सूत्र निकाल करके ये सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे, 56 60 और 52, इस तीनों को जोड़ेंगे 2 और 6 हो जाएगा 8, 5 5 10 और ये हो गया 16 बट्टे में 2 करेंगे तो काट देंगे तो ये 8 बार में ये 4 84 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे 84 हो गया। गुन्ना हो गया S माइनस ये है, S माइनस ये, यानी कि 84 में 56 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 6 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, 7 में 5 तो 2 बचा, गुन्ना। और फिर S माइनस बी 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 बचेगा, और फिर 52 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 3 32 आ गया। तो देखो अब इसको अगर हम पूरे को हल करेंगे, ये 84 28 24 32 इसको गुणा करेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1344, और ये 1344 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको एक बार क्या करना कि नीचे में अपने से तोड़ करके देख लेना ताकि सेटिस्फैक्शन मिल जाए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। अब गोले का आयतन पता होगा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 2r दिया है, इसका क्यूब कर देंगे 4/3 हो जाएगा, फिर पाई का पाई हो जाएगा, और फिर 2r है त्रिज्या, तो इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। तो 8 चौका कितना हो गया 32, 32/3, तो 32/3 पाई आर क्यूब किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो यहाँ पे देखो हम a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान निकालेंगे a² हो जाएगा, ये 96 बटे में 6 काट देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 छक्का 36 16, यानी कि a का मान निकल के आ गया 4। कितना आया a का मान, a का मान आ गया 4, और घन का आयतन क्या होता है a³, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब 64, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई है। अब देखो चूंकि लंबे डंडे की क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, लंबाई दिया है, तो उसको छोड़े विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई है 10 है, इसका जो 10 है, लंबाई भी 10 है, और फिर चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई कितना है 5 है। तो अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना होगा 10 ही होगा, 10 मीटर होगा। आगे है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई दुगुनी कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो त्रिज्या को आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 r/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा इसका स्क्वायर कर देंगे r²/4 हो जाएगा, और ऊंचाई को दुगुनी कर देंगे तो ये 2h हो जाएगा गुन्ना में, तो ये पाई गुन्ना ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि क्या आ गया, अब देखो ये πr²h बटे में 2 आ गया। अब बताओ ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो आधा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी अंक दिया रहे उन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं। तो 120 प्लस में कर देंगे 90 बटे में 2, तो 0 का 0 हो गया, 9 और 2 11 का 1, 2 हो गया, 2 काट दो, इसको कितना आ गया 105, यानी कि 105 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है, 5 10 15 20 25 आंकड़ों का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया है सबको जोड़ देते हैं और जितना संख्या भागा देते हैं, तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 5 5 10 10 का 5 5 10 5 15 का 5, बाकी 1 3 और 2 5 1 6 7, कितना आया 75 बटे में 2 4 5 है, 5 से काट दो इसको, 5 से काट दो इसको, 75 बटे 5 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 बटे 5 को काटेंगे तो फिर ये हो गया 5 5 25 15 5 25, ये 75 आ गया ना,
75 75 5 से काटेंगे, 5 कम 5 पचे 25, 15 आया। 15 किस ऑप्शन में है? तो 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन जो है गलत दे करके रखा है। हो सकता है यहाँ पे 15 दिया हो, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है 25, 18, 20, इतना में से 20 आंकड़ों का परिसर, मतलब ये जो अंक दिया है इसका परिसर ज्ञात करना है। तो याद रखना, परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ा अंक को ढूंढते हैं और सबसे छोटा अंक को। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक है 32। क्या है? 32। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है 6। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 6 तो 6 चला जाएगा, 2 26 आ गया। 26 ऑप्शन नंबर डी में है। परिसर याद रखना, अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक उसका फॉर्मूला होता है, घटाएंगे तो 26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। मतलब 30 गेंद है, उसमें से 6 बार चौका मारती। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। 6 गेंद चौका मारती, कितना गेंद नहीं मारती? 24 गेंद, तो 24/30 हो गया। काट दो इसको, 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो कितना? 6 बार में 24 आ गया। और फिर ये 4 से काट देंगे 6 बार में 24, ये नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं हम। 24/30 से 24/30 को 2 से काटे, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। इसको फिर काट देंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी कि 4/5 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित प्राप्त होता है, तो चित की प्रायिकता ज्ञात करो। तो चित की प्रायिकता क्या होगा? ऑल टोटल कितना है? 1000 है। कितना बार आ रहा है? 455 बार। इसको काटो, 3 गो 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे दो, यानी कि 0.455 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ये में सही हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ बीबीआई क्वेश्चन को, 40 बीबीआई क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी सीख सके। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।